यस रेडी 3, 2, 1 स्टार्ट। पर्व त्योहार की भावना सामूहिकता पर आधारित है, लेकिन इस बार कोरोना को लेकर हालात ऐसे हैं कि ईद उल फितर पर सामूहिकता को नज़रअंदाज किया जाना है। विराम सोशल डिस्टेंसिंग वक्त का तकाजा है, जिसे ईद पर भी निभाया जाना है। विराम देश में संभवतः यह पहला मौका है जब ईद पर मस्जिदों में सामूहिक नमाज नहीं होगी। लोग न एक दूसरे से गले मिलेंगे, न हाथ मिलाएंगे और न मुबारकबाद देने घर घर जाएंगे। विराम मुस्लिम धर्म गुरुओं ने इन तमाम प्रक्रियाओं पर रोक लगाते हुए अपील की है कि लोग घरों में रहकर ही ईद की नमाज अदा करें। विराम इस अपील का केरल और जम्मू कश्मीर में सकारात्मक असर भी नज़र आया, जहां रविवार को ईद मनाई गई। विराम उम्मीद है कि सोमवार को जब देश के बाकी हिस्सों में ईद मनाई जाएगी तो उत्साह उमंग को इसी तरह घरों तक सीमित रखा जाएगा। विराम वक्त सभी को त्रासदी की ऐसी सुरंग से गुजार रहा है जिसमें त्योहार की खुशियाँ भी फीकी हैं और सामूहिक धूमधाम की कोई गुंजाइश नहीं है। विराम लॉकडाउन के कारण इस बार रामनवमी, हनुमान जयंती, वैसाखी और अक्षय तृतीया जैसे पर्व भी बंद घरों में मनाए गए। विराम मुस्लिम समुदाय करीब 1 महीने के रोज़ों के बाद बेसब्री से ईद के चांद का इंतज़ार करता है, ताकि मस्जिदों में जाकर विशेष नमाज अदा की जा सके। विराम उसी तरह जैसे हिंदू नवरात्रि में 9 दिन के उपवास के बाद पूजा पाठ के लिए मंदिरों में जाते हैं। विराम रीत अलग अलग है, मकसद एक है, सर्वशक्तिमान को याद करना। विराम उसी सर्वशक्तिमान ने जाने क्या व्यूह रचना की है कि 2 महीने से मंदिर भी बंद हैं और मस्जिद भी। विराम बाजार उस तरह गुलजार नहीं है जिस तरह ईद पर रहा करते हैं। विराम यानी खुशियों और भाईचारे का पैगाम देने वाला यह त्योहार इस बार अनुशासन पर्व बन गया है। विराम यह समय हम सब से कठिन अनुशासन और जिम्मेदारी की मांग कर रहा है। विराम पैरा मुस्लिम समुदाय भी अनुशासन के तकाजे को समझ रहा है और उसी के अनुरूप कदम उठा रहा है। विराम देश के पुराने शहरों में दिल्ली और लखनऊ ईद उल फितर की धूमधाम के लिए मशहूर हैं। विराम 2 दिन पहले अलविदा की नमाज के दौरान दोनों जगह सन्नाटा नहीं टूटा। विराम दिल्ली की जामा मस्जिद में आमतौर पर जुम्मे की नमाज पर खासी चहल पहल रहती है, लेकिन शुक्रवार को वहाँ
अलविदा की नमाज में मस्जिद का गिनती का स्टाफ नज़र आया विराम। इसी तरह लखनऊ की ईदगाह में सिर्फ 4 लोगों ने दूर दूर खड़े होकर नमाज पढ़ी विराम। दरअसल कोरोना के खिलाफ युद्ध में जुटी सरकारों को ठोस नतीजे तभी मिलेंगे जब सभी समुदाय इसी तरह लॉकडाउन के नियमों का पालन करेंगे विराम। संकट काल में मुस्लिम धर्म गुरुओं की यह अपील भी सराहनीय है कि ईद पर फिजूल खर्ची करने के बजाय उन लोगों की मदद की जाए जो कोरोना की मार झेल रहे हैं विराम। इस बार की ईद सख्त इम्तिहान जैसी है विराम। बेहतरी की सूरत यहीं से निकलेगी विराम। रात कितनी भी लंबी हो, सुबह के आगे उसे घुटने टेकने पड़ते हैं विराम। शायद हालात सुधरें और करीब 2 महीने बाद ईद अल अजहा को परंपरागत उत्साह उमंग से मनाया जा सके। पूर्ण विराम।